जय श्री राम। तो आज भाई कोई व्लॉग नहीं है, आज स्टार्ट करते हैं कि एक और टॉपिक है। जैसे जूनियर्स अभी 12th मतलब 11th 10th पास करके 11th में आने वाले हैं और मैं 12th में हूँ, तो मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो भाई मैं बता सकता हूँ कि उनको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जो कि मैंने अपनी 11th क्लास में की। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि भाई आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो फर्स्ट टॉपिक कि भाई स्कूल और मतलब क्या करें कि ऑनलाइन कोचिंग ले ऑफलाइन कोचिंग ले। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो तुम्हारे देखो, पहली बात तो ऑफलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए माहौल बनाता है, ठीक है। जैसे कोटा है ना, वैसे तुम देखोगे कि हर बच्चा जेई की प्रिपरेशन मतलब कितने ढंग से कर रहा है, और तुम्हें मतलब आइडिया भी मिल जाता है लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ऑनलाइन कोचिंग भी ख़राब नहीं है। पहली बात तो देखो, ऑनलाइन कोचिंग में तुम घर पे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद से कर पाओगे, तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और देखो, ऐसा मत सोचना कि स्टार्टिंग में एकदम मोटिवेट होकर तुम कर पाओगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में सब मोटिवेट रहते हैं और एंड में ख़त्म होते होते जब मतलब सिलेबस आधा बच्चा होता है, बैकलॉग्स बनने रहते हैं, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं रहते हैं। तो उसके साथ में मतलब स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उससे बेटर है कि पहले ढंग से सोचो कि भाई ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर। कुछ चीज़ें तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि कोचिंग सेंटर तुम्हारे से कितने दूर है, स्कूल कोचिंग एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर देखो तुम डमी स्कूल हो तो बहुत बेटर है, तुम भाई ऑफलाइन जाओ। अगर डमी नहीं है तो तुम देखो कि अगर स्कूल कोचिंग मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुम्हारे स्कूल में अलाउड करेंगे कि अटेंडेंस वाला कुछ गेम तो नहीं है कि अटेंडेंस तुम्हें चाहिए ही चाहिए 75%। और अगर तुम अपने टीचर से बात कर सकते हो स्कूल के कि भाई अगर 75 नहीं हो पा रहा है, परसेंट अटेंडेंस नहीं हो पा रही है, तो क्या वो स्कूल में मतलब पेपर देना अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे। ज़्यादातर स्कूल में कर देते हैं, लाइक मेरे में भी कर देते हैं। बट तुम अपना यार एक बार बात करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से करो कि भाई देखो 11th क्लास में आए हो, अभी अभी तुम नया नया खून है, ठीक है। अभी अभी तुम्हें मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मतलब शौक चलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होगा। तुम्हें घूमने का शौक चलेगा थोड़ा बहुत, तुम्हें शायद ये भी मतलब परमिशन दे तुम्हारे पेरेंट्स, बट तुम्हें वो नहीं करना है, समझ लो। तुम्हें पढ़ने पे ध्यान देना है पूरा। अभी अभी आए हो तुम, मतलब देखो स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में तुम्हें मोटिवेशन रहेगा, फिर धीरे धीरे डाउन होता रहेगा प्रिपरेशन को लेके। तो उससे बेटर है कि भाई तुम स्टार्टिंग ही में स्लोली स्लोली चलो ना, धीरे धीरे चलो, एकदम से बूस्ट होके मत चलो, धीरे धीरे चलो, लेकिन कंसिस्टेंसी से चलो, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो अपनी स्टडी को लेके और धीरे धीरे चलो, बेटर रहेगा। और जितना अगर ट्राई हो सके, भाई मैंने तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया था। मुझे रिग्रेट भी है टाइम वेस्ट करके, बट ठीक है, मैंने आगे आके धीरे धीरे कवर हो गया। बट बहुत ज़्यादा इशू आया था, तो मेरी वीडियोज़ में देख सकते हो, जो पहले वीडियोज़ हैं, ब्लॉग्स वगैरह। देन उसके बाद देखो ये हो गया। अब इसके बाद चीज़ कि भाई क्या मॉड्यूल्स और कोचिंग मटेरियल जो है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो मेन चीज़ है, देखो सबके पापा तो मुकेश अम्बानी होते नहीं हैं, लाइक। और कुछ कुछ जो भी है, देखो कुछ कुछ पेरेंट्स दिला देंगे और कुछ कुछ बच्चे भाई अपना इशू भी समझते हैं कि पेरेंट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग जैसे अर्जुना 1.2 में मैंने लिया था, मेरे को टोटल 6000 समथिंग पड़ा था मॉड्यूल और बैच मिला के। तो अकॉर्डिंग टू मी भाई नहीं लेना चाहिए था उस टाइम, मतलब बैच लेना चाहिए था और मॉड्यूल नहीं लेना चाहिए था। देखो, और देखो मेन चीज़ है ना, देखो मैं स्कूल जाता हूँ, ये स्कूल वाले बच्चों के लिए, अगर डमी वाले हैं तो भाई इसको स्किप कर सकते हैं आगे। तो देखो अगर स्कूल तुम जाते हो तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम स्कूल कोचिंग मटेरियल सॉल्व कर सको, क्योंकि तुम्हें स्कूल का भी प्रिपेयर करना है, कॉपी बनानी है, भी बनानी है। तो इतना टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास। मेन चीज़ क्लासेस करो और तुम अपनी डी सॉल्व करो। और देखो अगर पॉसिबल हो ना, तो जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके PYQs लगाओ, PYQs लगाओ। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मॉड्यूल बिल्कुल ही मत परचेज करो, ऐसा मैं सुनो। देखो जब PYQs लगाओगे उसके बाद तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ, डी रेगुलर सॉल्व करो। अब जब इतना हो जाएगा, अब जब एंड हो गया, तुम 11th क्लास के एंड में हो और तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हारा पूरा एक बार हो गया, तब तुम मॉड्यूल मंगाओ। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली चीज़ तो तुम्हें बहुत सस्ते मिलेंगे मॉड्यूल ऑनलाइन। जैसे मैंने PW के अभी मैं देख रहा हूँ, आई थिंक 2000 समथिंग है, वो मैंने 4600 के लिए थे, आई थिंक, ठीक है। और तो अभी तुम मॉड्यूल मंगाओगे, जैसे एंड में मंगाओगे, पहली बात तो तुम्हें सस्ते मिलेंगे। अब मेन चीज़, तुम PYQs तो सॉल्व कर चुके हो पहले ही, ठीक है। अब तुम्हें मॉड्यूल में अलग PYQs मिले कहो, मे बी अगर तुमने एक दो सॉल्व हो सेम हो तो वो हो सकता है, लेकिन तुम्हें अलग क्वेश्चंस मिलेंगे मॉड्यूल में, और तुम उस टाइम मॉड्यूल सॉल्व करना चाहो, चालू करो 12th में, जिससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तुमने एक चैप्टर रिवाइज किया, खट से मॉड्यूल सॉल्व किए, तो तुम समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा कंप्लीट है, ठीक है। तो लास्ट में बेटर रहेगा कि अगर तुम मॉड्यूल परचेज करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो भाई थर्ड चीज़ ये कि देखो, देखो ऐसा तुम टाइम टेबल वगैरह मत बनाओ। देखो अगर टाइम टेबल वगैरह बनाते हो, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टाइम टेबल वगैरह तुम बनाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, बट देखो एक बार तुम खुद ट्राई करके देख लेना। टाइम टेबल मेरे से तो फॉलो नहीं होता था। अगर
अगर देखो टाइम टेबल बनाओगे तो तुम पहले बात तो कहीं घूम नहीं पाओगे। तुमने लिख दिया कि तुम्हें 2:30 से 3 बजे खाना खाना है, बट अगर भूख ही नहीं लगी तो क्या करोगे? या अगर खाना नहीं प्रिपेयर हुआ तो क्या करोगे? तो इससे बेटर है कि तुम सुबह मॉर्निंग में उठते एक अपनी डायरी बना लो और तुम अपना गोल बनाओ कि आज तुम्हें इतना करना है। टू डू लिस्ट बनाओ, तुम्हें आज इतना करना है, कैसे भी कैसे ना कैसे करना है, चाहे जो हो जाए। बट देखो, एकदम से मत बनाना, एकदम से बिल्कुल हाई मत बना देना 16 घंटे 18 घंटे। और देखो, स्टार्टिंग में तुम 6 आवर्स का बनाओ, 4 आवर्स का क्लासेज होंगी, देन उसके बाद तुम 2 आवर्स और फिर डेली डेली 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा ऐसे पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ भी जाएगा और तुम्हें बैठने की कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, फिर अच्छे से कर सकते हो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और फोर्थ चीज़ ये कि भाई देखो, मेन चीज़ है जो तुम्हारा टफ सब्जेक्ट है। तो एक काम करो कि जो टफ सब्जेक्ट है ना, उसको तुम पहले पढ़ो स्टार्टिंग में। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठो, तुमने अपना टू डू लिस्ट बनाया, तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दो तुम अपनी मैथ्स को दो, या फिर आई मीन जो तुम्हारा टफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्स, तो उसको दो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि लाइक सुबह सुबह उठोगे और उसको पढ़ लोगे, तो मेन चीज़ है ना, देखो पहली बात, सुबह उठोगे एकदम फ्रेश होगे तो अपना तुम उस पर ध्यान दो, तो पहली बात तो तुम्हें बहुत जल्दी से निकल जाएगा फुल एनर्जी के साथ। देन उसके बाद जो तुम्हें सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, लाइक मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो उसको पढ़ो। तुम अच्छे से पढ़ोगे भी, बोर भी नहीं होगे, और टफ सब्जेक्ट वाला हो गया तुम्हारा गोल कंप्लीट, तो ये अच्छी बात है। फिफ्थ चीज़ ये कि देखो, तुम क्लासेस के साथ तुम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ये देखो, इसको तुम मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तुम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ये मत सोचना कि मैं मतलब बाद में बना लूँगा, अभी छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। क्लासेस के साथ बनाओ और अच्छे से बनाओ, जो कि तुम बाद में पढ़ पाओ। ये नहीं कि तुमने उल्टा सीधा लिख दिया, राइटिंग नहीं समझ आ रही है और बस हो गया, ऐसा मत करना। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ। उसमें देखो, जैसे कुछ सारे सर होते हैं तो वो सारे शॉर्ट फॉर्म देते हैं जो कि तुम्हें याद याद रहे। जैसे मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, सलीम सर ने कुछ कहा था, कुछ पॉइंट दिया था, लाइक उसको क्लाउड में क्लाउड बना के उसमें लिखा जाता है। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा वाला पॉइंट, तो तुम्हें रहेगा याद कि ये वाले पॉइंट पे जो चीज़ अंदर क्लाउड के अंदर लिखी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इसको याद करना है, तो वैसे पॉइंट बनाओ और मार्कर वगैरह लेके, पेन वगैरह लेके हाईलाइट करो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उससे क्या होगा, तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे जब रिवाइज करोगे। और डेली रिवाइज करो, डेली रात में तुम 1 घंटा दे दो, रिवाइज करो। और जब तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, देखो जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग, और कुछ कुछ चैप्टर हैं रोटेशनल मोशन। ज़्यादातर चैप्टर भाई उनके नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, 40 50 50 पेजेस के हो जाते हैं, जब उसमें तुम क्वेश्चंस वगैरह इंक्लूड करते हो, तो PYQs वगैरह बिना उसके भी हो जाते हैं। जब अगर तुम भाई मतलब प्रॉपर अच्छे से लिख रहे हो तब हो जाते हैं मेरे जैसे। और फिर रात में तुम जब उसको रिवाइज करने बैठो, तो पहली बात तो देखो, रात में तुम्हारी एनर्जी डाउन रहती है। जब तुम थक जाते हो तब तुम्हारी एनर्जी डाउन रहती है और तुम उसको पूरा पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन मतलब कोशिश करो कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो। या फिर इससे ज़्यादा बेटर है कि तुम मतलब डेली ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर या फिर इससे जगह तुम कर सकते हो कि तुम संडे को लेके सारे नोट्स बैठो और पूरा रिवाइज करो। और एक काम करो, जब पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, जो मैंने किया था, फिर शॉर्ट नोट्स बना लो, एक एक दो दो पेज की, जिसमें फॉर्मूलेज लिखे हों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हों, और कीज़ लिखी हो इंपॉर्टेंट, जो जो तुम्हें याद रखना हो, शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखी हो, एक एक दो दो पेज की। देन उसको उसको तुम रात में रिवाइज करो, उसको तुम रेगुलर रात में रिवाइज करो। और स्टिकी नोट्स वगैरह ले लो, जो कि तुम नोट्स वगैरह स्टिक कर दो वॉल पे। पेपर्स ले लो, जो जो तुम्हें नहीं याद हो रहा, पीरियोडिक टेबल वगैरह सब सब कुछ, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, सबको तुम अपनी वॉल पे स्टिक कर लो और रेगुलर पढ़ा करो। रेगुलर कुछ भी कर रहे हो भाई, तुम ब्रश भी कर रहे हो ना, तो एक बार आके राउंड मार के देख लो कि अच्छा ये था, ठीक है, ऐसे। तो ये तुम्हें याद भी रहेगा और इसके लिए अलग से तुम्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, ये बेटर रहेगा। और अगर तुम्हें नोट्स वगैरह तुम नहीं बना रहे हो, पहली बात तो देखो, बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं बना रहे हो तो भाई गलत बात है। और अगर तुम नहीं बना रहे हो, या फिर तुम अभी 12th क्लास में हो मेरे साथ और तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम्हें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी नीचे आईडी डाल दूंगा टेलीग्राम की, तो तुम उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैंने जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो तुम्हें मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में। ऐसा कुछ पेड वगैरह वाला सीन नहीं है, फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर बुक्स वगैरह कुछ भी तुम्हें PDF वगैरह चाहिए हो, तो मुझे DM कर देना उसमें टेलीग्राम में, और मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो भाई आज के लिए इतना ही, और आई होप कि तुम्हारी स्टडी मतलब अच्छी जाएगी 11th क्लास में। बैकलॉग्स मत बनाना और पूरा बर्बाद मत करना है 11th क्लास। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय श्री राम।